नमस्कार, कहिए आप कैसे हैं। वेलकम टू माय चैनल। 2021 की जन्माष्टमी यानी 30 अगस्त मंडे को आ रही है, तो लग जाइए आप अपने लड्डू गोपाल को सजाने और संवारने में, और हम जन्माष्टमी की तैयारियों में लगते हैं। उसी उपलक्ष्य में मैं एक छोटी सी कथा, जो कि एक स्त्री मूर्ति में समा गई, आपको सुनकर बहुत अच्छी लगेगी। वो थी कौन? मीरा। कहा जाता है कि मुग़लों के ज़माने में अकबर और तानसेन महल में बैठकर चर्चा कर रहे थे, और अकबर ने किसी को जवाब देना था तो वह तानसेन से ही सलाह लेते थे। तानसेन से बोलते हैं कि भारतवर्ष में कौन इतना सुंदर है जो मन को मोहक कर दे और पुलकित कर दे, जिसकी सुंदरता और छवि देखकर दंग रह जाए। तानसेन ने एक आवाज़ में ही बोला, महाराज हैं, वो हैं वृंदावन के ग्वाले। तो अकबर ने जैसे ही पेपर लिया और उस पर लिखा कि उनका नाम ग्वाला नहीं, श्री कृष्ण लिखिए, और अकबर ने वह पत्र जो है इंग्लैंड में भेजना था। और अब तानसेन से बोले कि मुझे दर्शन कराइए उनके। और तानसेन कहने लगे, महाराज वो तो ऐसे दर्शन नहीं देंगे आपको, आपको साधु का वेश भर के चलना पड़ेगा, यानी कि मुझे भी और आपको भी, दोनों को। कहते ठीक है। अब तानसेन ने सोचा कि पहले तो इनको उसकी प्यारी भक्ति जो रात दिन करती है उससे मिलाया जाए। तो वह दिल्ली से चले, वह चित्तौड़ पहुंच गए। जब देखा कि चित्तौड़ के महल में जाने लगे तो वहाँ पर मीरा जो है अपनी भक्ति करती थी, क्योंकि वो राणा विक्रम के साथ शादी की थी मीरा की। तो उसने अपना एक अलग मंदिर बनाया था ठाकुर जी का, और वह अपनी भक्ति करती थी। तो उस महल में जाने लगे तो सैनिकों ने उसको रोक दिया, क्योंकि उसका जो पति थे राजा राणा विक्रम, उससे द्वेष करते थे कि तू भक्ति क्यों करती है। तो उन्होंने उनको रोक दिया। जब उनसे पूछा गया कि हम साधु के वेश में हैं और अकबर और मेरा नाम तानसेन है, तो उनको अंदर आने दिया। और जब उन्होंने अंदर जाकर देखा कि मीरा जो थी वो इतनी भक्ति में लीन थी कि उसके आंसू जो थे नीचे तक उसकी विरह में रो रही थी। वो रोकर उसने अपना इतना शरीर दुबला पतला कर लिया था। अकबर बड़ा हैरान हुआ कि ऐसी क्या शक्ति है उसमें, जो उसकी शक्ति का प्रभाव इनके ऊपर इतना प्रभावित है कि रोकर विरह में इसको अपनी सुध बुध पता ही नहीं है। तब एक कोने में बैठकर देखने लगा। अब अकबर तो चुप बैठ गया, और तानसेन से रहा नहीं गया। तानसेन तो काबिल थे, हर चीज़ में निपुण थे, गाने बजाने में। जब मीरा ने थोड़ी देर बाद आंखें खोली तो वह साधु संतों को देखते ही उठ खड़ी हुई और उनकी सेवा में लग गई। अब तानसेन ने बोला कि आप मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे जो है गाना बजाना आता है, मैं क्या ठाकुर जी के चरणों में एक अपना भजन सेवा दे सकता हूँ। तो महारानी ने बोला, मीरा ने, कि हाँ बिल्कुल। जब वह गाने लगा तो मीरा इतनी मुग्ध हो गई कि उसका शरीर एकदम चमकने लगा, और उसकी जो था चमक लौट आई। और उसने पूछा कि तुम बहुत अच्छा गाते हो। और थोड़ी देर बाद अकबर कहने लगा कि अच्छा, तो अब हम चलने की तैयारी करते हैं। वो उठ खड़े हुए, उठ के प्रणाम किया, और अपने जो गले में मोतियन की माला, बहुत ही कीमती, राजा जो पहनते थे, बहुत ही कीमती थी, उसने अपने गले से निकाली और वह ठाकुर जी के गले में पहनाने चले। इतने में मीरा ने उनको रोक दिया। कहती, मेरे गिरधर गोपाल जो हैं सच्ची भक्ति के और प्यार के भूखे हैं, ये सब उनको नहीं चाहिए। फिर भी अकबर ने मना करते हुए भी उनके गले में पहना दी, और जैसे ही गले में पहनाई तो कृष्ण भगवान और भी सुंदर चमकने लगे। बताया जाता है कि उस मोतियन की माला की शोभा इतनी बढ़ गई कि पूरा चित्तौड़ उसको देखने के लिए आने लगा। और कुछ देर बाद ही अकबर और तानसेन तो चले गए। उसके बाद
मीरा की जो ननद थी जोधाबाई, वो भी महल में आई। महल में आई और वो जानती थी कि ये तो कोई राजा की ही मोतियों की महंगी माला है, ये कोई ऐसे वैसे आदमी की नहीं है, ज़रूर मीरा उससे प्यार करती है। और वह गलत सोचने लगी मीरा के बारे में, और वह दौड़ी गई राजा राणा विक्रम के महल में और कहने लगी, भाई ऐसे है कि आज ही कोई राजा आया है और उसने बहुत महंगी मोतियों की माला जो है ठाकुर जी को भेंट की है, और आप चलकर देख लिए, और मीरा ज़रूर उसको चाहती होगी, तभी कोई राजा आया है। अब वो तो क्रोधित में भरना ही था, और वह द्वेष भाव तो रखता था, तरह तरह की यातनाएं देता था। और वह अपनी तलवार लेकर मीरा के जो है मंदिर पहुंचा, और मीरा को देखा कि मीरा तो फिर उसी अवस्था में सुध बुध खोकर बैठी है। उसने उस मोतियों की मालों को परखा, देखा, और ठाकुर जी के गले से निकालने से पहले ही उसने झटके से जो मालों को तोड़ दिया, और वह टूटकर कहाँ पड़ी? मीरा की गोद में। मीरा की गोद में जैसे ही पड़ी, फिर भी वह नहीं समझ पाया कि मीरा की भक्ति जो है कितनी सच्ची है। उसने वहाँ से वो माला ली और वह अपने महल में चला गया। अब महल में जाकर क्या देखता कि एक एक मोती पर अकबर लिखा हुआ था। अकबर, अच्छा ये तो बड़ा राजा है। और फिर वो अपने बैठ गया और कहने लगा कि ये ऐसे नहीं मानेगी, अब की बार मैं ऐसा करता हूँ कि इसको वहाँ से मंदिर ही ख़त्म कर देता हूँ, और जो भगवान की मूर्ति है मैं उसको क्यों ना चित्तौड़ के बड़े तालाब में फेंक देता हूँ। आया और गुस्से में भर के उसने जैसे ही मूर्तियों को हाथ लगाया, मूर्तियाँ तो टस से मस नहीं हो पाई। फिर उसने अपने सैनिकों को बुलाया, उनकी सहायता से उसने सोचा कि अगर मैं मूर्तियों को फेंक दूंगा तो मीरा तो अपने आप ही प्राण त्याग देगी। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही उसने मूर्तियाँ फेंकी तालाब में और मीरा को पता लगा तो उसके प्राण जो है मुँह को आ गए। अब उसने भी जैसा उसने सोचा था राजा ने वैसे ही किया, उसने जो है तालाब में छलांग लगा दी। छलांग लगाई और वह मूर्ति उसकी गोद में आ गई। गोद में आके राजा तो बड़ा खुश था कि मीरा ने तो अपने प्राण त्याग दिए। अब क्या था, अलौकिक चमत्कार प्रभु ने दिखाया कि मीरा को जिस तालाब में छलांग लगाई थी उसी में निकलना था, लेकिन वह निकली कहाँ? निकली वह वृंदावन के यमुना में। जब यमुना में निकली और हाथ में जो थे गिरधर गोपाल थे, अब किनारे पे आई और अपना बचाव करके देखती क्या है कि भगवान आप तो मेरे साथ हैं, मैं तो चित्तौड़ में छलांग लगाई थी और मैं निकली आपके ही पूजा स्थल पर, यानी कि आपका निवास स्थान है यहाँ। तो अब भगवान के आगे अपने आप को गिड़गिड़ाने लगी कि भगवान आप अपने चरणों में रखिए, मुझे बिल्कुल नहीं जाना, अब मैं चित्तौड़ नहीं जाऊँगी। वो मेरे साथ ऐसी ऐसी यातनाएं देते हैं और मैं यहीं साधु संतों के बीच में अपना आश्रम बनाऊंगी और यहीं भक्ति करूंगी। उसने ऐसे ही किया, उसने अपना आश्रम बनाया, बड़ी भक्ति भाव में लग गई और लगन बगन से रहने लगी। अब राणा जो विक्रम था वो क्रोधित तो था ही, और उसने सोचा कि वो कैसे वहाँ रह सकती है। समाज के लोग भी थोड़ा बोलने लगे कि महारानी को इन्होंने साधु संतों में भेज दिया, देखो हमारे भी प्रतिष्ठा पर आँच आ रही है। अब राजा भी सोचने लगा कि हाँ ये तो बुराई और अपमानित की बात है और मैं कलंकित हो जाऊंगा। तो उन्होंने कुछ साधु संतों को इकट्ठा किया और भेज दिया वृंदावन में लाने के लिए। जब वह ले जाने लगी तो वह फिर गिड़गिड़ाने लगी और भगवान के दरबार में अपनी अनुमति मांगने लगी, प्रभु आप अपने चरणों से मुझे दूर मत कीजिए, क्योंकि मुझे तो फिर वो वैसे ही करेंगे और मुझे आपकी भक्ति से भी दूर रखेंगे और मुझे तरह तरह की यातनाएं देंगे और मैं कैसे रह पाऊँगी आपके बिना। भगवान से उसको जवाब मिला कि एक बार और मौका दो और चली जाओ तुम। जब वह साधु संतों के साथ चली गई तो वहाँ पर क्या देखा कि राजा तो पहले से भी ज़्यादा गुस्से में था और उसने सोच लिया था कि अब की बार इसको हम प्राणों की आहुति पे मतलब लगा देंगे और ये मर जाएगी, और इसको तरह तरह की फिर हम कोशिश करेंगे
कि देखता हूँ मैं इसकी भक्ति में कितनी शक्ति है। अब राजा ने एक बार तो कहा है कि टोकरी में जो है विष का सांप रख दिया और बहुत सुंदर कपड़े से ढक के उनको भेजा कि जैसे वो देखेगी तो उसको सांप जो है डस लेगा। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। जैसे उसने कपड़ा, वो तो भक्ति में लीन थी, कपड़ा देखा हटा करके, देखती क्या है कि उसमें तो लड्डू गोपाल थे, यानी कि गिरधर गोपाल बैठे थे। और राणा विक्रम जो था बड़ा हैरान था। अब उसने सोचा कि ये ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा, मैं इसको कैसे करूं। तो उसने तरह तरह की उसको एक से एक कष्ट देने वाली यातनाएं देनी शुरू कर दी। अब क्या देखता है कि अब मीरा ने सोचा कि मैं कैसे घुट घुट कर जीऊँगी, यहाँ तो मुझे कोई बचाने वाला ही नहीं है। भगवान तो परीक्षा ले रहा था उसकी। अब उसने सोचा कि मैं क्यों ना तुलसीदास से कोई उपाय ले लेती। उसके सूझबूझ से उसने एक जो है पत्र लिखा कि मैं क्या करूं ऐसी अवस्था में। तुलसीदास ने भी जवाब दिया कि देखो, जिस इंसान के या जिसके मन में राम नहीं है उसको त्याग देना ही काफ़ी है, उसको त्याग देना चाहिए। उस 2.5 अक्षर के से ही मीरा ने बहुत कुछ समझ लिया और वह वहाँ से निकल पड़ी। और वह कहाँ जाती है? द्वारकाधीश में। द्वारकाधीश में जाकर प्रभु के चरणों में अपने फिर भक्ति में लग गई। वो कहती अब मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी। जैसे ही चित्तौड़ छोड़ के मीरा गई अपने द्वारकाधीश, पीछे से क्या हुआ कि लोग मरने लगे, सूखा, अकाल और तरह तरह की बीमारियाँ, और साधु संत ब्राह्मण का कोई मान सम्मान नहीं, और वह विचलित होने लगे। और मतलब चित्तौड़ का बहुत ही बुरा हाल हुआ, जिससे लोग इतने घबरा गए कि बड़े ज्ञानियों ने पता लगाया, ब्राह्मणों ने बैठ करके, कि वह स्त्री इतनी भक्ति करती थी, वह जैसे ही चित्तौड़ से गई है तो हमारा सर्वनाश होने लगा है और हो भी जाएगा। तो उन्होंने, ब्राह्मणों ने सोचा कि राजा तो अपनी जिद पर है ना, लेकिन हम भी वहीं चले जाते हैं। जब राजा के सामने गए और कहने लगे महाराज, महारानी को वापस बुला लीजिए, पूरा चित्तौड़ जो है जलकर राख हो जाएगा। तो राजा ने कहा ठीक है, तुम भी जाओ या फिर उसको ले आओ। सब ने इकट्ठे होकर ब्राह्मणों ने द्वारकाधीश की तरह कूच कर दिया और वहाँ जाकर कहने लगे, हे मीरा, चित्तौड़ का जाकर हाल देखिए, वहाँ पर तो लोग मर रहे हैं, बुरी हालत हो गई है, खाने पीने के सब अकाल पड़ गया, सब खेत खलियान सब सूख गया, कोई बारिश नहीं, कुछ नहीं, और हम तो आपको लेकर ही जाएंगे। अब मीरा ने कहा कि ये तो मैं और दुविधा में पड़ गई। अब ये कह रहे हैं हमें लेके जाएंगे और मैं यहाँ पर खुश हूँ और वो मुझे यातनाएं देते हैं, तो मैं क्या करूँगी। वो कहने लगे नहीं मीरा, अगर आप नहीं चलोगी तो हम भी यहीं पर भूखे यहीं पर धरना देंगे। और वो अनशन पर बैठ गए और उन्होंने खाना पीना सब त्याग दिया। अब ब्राह्मणों का पाप जो था, तो मीरा सोचने लगी कि मेरी भक्ति का क्या फ़ायदा। फिर वह चरणों में ठाकुर जी के रोने लगी और कहने लगी कि हे भगवान, मैं आपके सामने खड़ी हूँ और मैं आपकी भक्ति तो कर रही हूँ और मैं क्या कर रही हूँ, और फिर भी मुझे कुछ भी सुख नहीं मिल रहा, और मैं क्या करूँ, मैं कैसे अपने प्राण त्यागूँ। भगवान अब बहुत हो चुका है, अब मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी। भगवान ने भी उसकी परीक्षा लेनी थी। भगवान ने कहा कि ठीक है। तो कहा जाता है कि भगवान ने मूर्ति के अंदर मीरा को छुपाया और हाहाकार मच गई। सारे ब्राह्मण, सारे लोग वहाँ पर खड़े, मीरा कहाँ गई, मीरा कहाँ गई। अब मूर्ति से आवाज़ आई कि मीरा तो मेरे अंदर समा गई, मैं तो इस मूर्ति में समा गई हूँ। और देखते ही देखते एक उसकी चुनरी का पल्लू जो है निकलना शुरू हो गया। कहती है ये चुनरी का पल्लू ले जाइए चित्तौड़ में और वहाँ पे सब सुख शांति आ जाएगी, और मैं तो अपने प्रभु में समा गई हूँ, प्रभु ने मुझे अपने में समा लिया है। कहा जाता सारे ब्राह्मण पंडित जितने भी थे वह उस पल्लू को लेकर चित्तौड़ आए, और जैसे ही चित्तौड़ में आए तो उस पल्लू की सहायता से सबकी जीवन की रक्षा हुई और सब शिथिल हो गया और कोई भी हलचल नहीं हुई, विचलित सब खत्म हो गई। अब राजा राणा विक्रम थे, उन्होंने भी एहसास हुआ कि वास्तव में उसकी भक्ति में शक्ति थी, और सब लोगों ने प्रार्थना की है कि हे मीरा, कि एक छोटे से सत्संग से, यानी कि एक
चुन्नी के पल्लू से भी हमारी इतनी रक्षा हो गई। तो तुम्हारी ये सच्ची प्रेरणा से हम प्रभावित हुए और हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। यदि मेरी कथा अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।